बहुत तवज्जो से सुनना और अल्लाह करे कि अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। सिर्फ दिल बहलाने के लिए मत सुनना, अमल की खातिर। और फिर देखना जब दिल में रहम करोगे, अल्लाह की मखलूक पर रहम करोगे, अल्लाह की तरफ से फिर इनामात की बारिश कैसे होती है। सहाबा किराम मिस्र फतह करने के लिए गए तो उनके जो कायद थे और सिपा सालार थे वो जनाबे अम्र इब्न आस रदी अल्लाह ताला थे। बड़े अजीम और जलीलुल कद्र सहाबा में से ये, और अल्लाह ताला ने बड़ी ज़हानत दी थी। हुजूर के सियासतदार सहाबा में सरे फेरिस्त इनका नाम आता है, कहते अम्र इब्न आस रदी। ये मिस्र के गवर्नर रहे, फारूक आजम के दौर में मिस्र के गवर्नर रहे। बहुत अल्लाह ने दानिशमंदी, होशियारी और चालाकी दी थी। तो जब मिस्र फतह करने के लिए गए तो वहां जंग के लिए खैमे लगाए गए, क्योंकि सिपा तो दिन में मैदान में जंग करेगी, रात के वक्त तो सिपाहियों को अपने खैमों में आराम करना आकर। तो सिपा सालार आजम का भी खैमा लगा था हजरत अम्र इब्न आस का। चूंकि वो जंग इतनी तवील हुई और इतने दिनों तक चली कि एक कबूतरी ने उस खैमे के अंदर अपना घोंसला बना दिया। अब घोंसला बना दिया तो उसने अंडे भी दे दिए उसमें। तो जब वो जंग खत्म हो गई और जंग जीत गए सहाबा, तो हुक्म हुआ कि वो अपने अपने खैमे उखाड़ लो और चलो। तो अम्र इब्न आस ने फरमाया कि सबके खैमे उखाड़ दिए जाएं, मेरा खैमा नहीं उखड़ेगा, इसलिए कि जितनी रकम इस खैमे पर मुसलमानों के माल की, बैतुल माल की लगी है, वो रकम मैं अदा कर देता हूं, लेकिन ये खैमा यहीं रहने दो। लोगों ने पूछा क्यों? तो कहा कबूतरी ने अपना घोंसला बनाया है और अंडे दे दिए हैं, अब अगर खैमा उखाड़ोगे तो उसका घोंसला भी टूट जाएगा, इसलिए ये खैमा यही रहने जाए ताकि उसका घोंसला ना टूटे। जरा तवज्जो करें, हम नबी या रहमत के गुलामों को तवज्जो करना चाहिए। एक कबूतरी के घोंसले के लिए आपने जो है, एक कबूतरी के घोंसले के लिए आपने पूरा खैमा, उसकी रकम अदा की और उसको रहने दिया, और फिर वो छोड़ के चले गए। खुदा का करना ये अदा उनकी अल्लाह को इतनी पसंद आई कि जहां वो खैमा कबूतरी के लिए छोड़ा था, घोंसले के लिए, वहीं पर शहर बसा और उस शहर का नाम शहर खैमा रखा गया, खैमे के नाम पे रखा गया। आज भी वो शहर जो है वो आबाद है। ये रहम था कबूतरी। जब कबूतरी पर रहम का ये आलम है तो इंसानों पर रहम का आलम क्या? आजकल तो एक इंसान दूसरे इंसान को गुलाम बनाने की कोशिश करता है। एक मर्तबा इन्हीं अम्र इब्न आस के बेटे ने किसी मुसलमान को मारा और ये कंप्लेन फारूक आजम तक आई। तो फारूक आजम का तारीखी जुमला था, जुमले बड़े शानदार हैं इन लोगों के, कोई इस तरफ तवज्जो करे, अकवाल बड़े जबरदस्त हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कूजे में समुंदर नहीं है, कूजे में, बल्कि कूजे के अंदर कई समुंदर जमा कर, समुंदरों को कूजे में जमा, समुंदर नहीं, समुंदरों को कूजे में जमा किया। जिस वक्त हज़रत अम्र इब्न आस के बेटे ने किसी को मारा तो उस वक्त फारूक आजम ने कहा था, माओ ने अपने बच्चों को आजाद पैदा किया है, तुमने कब से गुलाम बना लिया। कोई मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है, मुसलमान सब आपस में भाई भाई, इन्नमल मुमिनूना इख्वा। तो रहम करो अल्लाह की मखलूक पर, और जो अल्लाह की मखलूक पर रहम करे फिर उन बंदों की शान, इसलिए कि कभी कभी हजारों साल की नफिल इबादतें उस मकाम पर नहीं पहुंचाती जहां पर अल्लाह की मखलूक पर रहम करना पहुंचा देता है। जैसा कि वो मशहूर वाकया, वो नचनिया और रक्कासा जिसने कुत्ते को पानी पिलाया, रहम की अल्लाह की मखलूक पे, बख्शी गई। और एक नेक औरत बिल्ली को बांध कर रखा, बिल्ली पे जुल्म किया तो वो जहन्नम में। इसलिए अल्लाह की मखलूक पे रहम